हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी गाइस बज रहे सुबह के 10:30 और मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। और करीब 2-2.5 घंटे वीडियो एडिटिंग करने के बाद अब सेकंड ब्लॉग बना रहा हूँ। वो ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे आज का ब्लॉग। और मैं भूख से लग रही है क्योंकि 11:30 बज गए, मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया ना चाय पिया, सिर्फ वीडियो एडिटिंग अपलोड में ही टाइम लग गया। तो अब मैं चल रहा हूँ कुछ नाश्ता करने। तो सोच रहा हूँ कि क्या बनाऊँ, मतलब मैगी तो सुबह सुबह मन नहीं करता मैगी मैक्रोनी बनाने का, तो कुछ मतलब अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तो सब्जी भी मार्केट से लेकर आता हूँ क्योंकि वो नाश्ता मतलब बनानी भी पड़ेगी। तो चलते हैं, ताला चाबी ले लिया है इस कमरे का बंद करने के लिए। और अब चलते हैं हम यहाँ से मार्केट। देखो रूम में लगा दिया ताला और अब चलते हैं। सब्जी लेने गया ना तो वहाँ पर कोई भी ठेली नहीं थी क्योंकि वहाँ शायद बाहर के अधिकारी कुछ आए थे चेक करने और सारी ठेलियों की पर्ची काट रहे थे या पता नहीं क्या उनसे ले रहे थे। तो सारी ठेली ने सब लोग अपनी छुपा ली है, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के ले गए। तो वहाँ बड़ी मुश्किल से एक ठेली वाले को मैंने रोका और उनसे केले लिए। भाई ये देखो केले मिले हैं, बाकी और सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं मिली। एक चीज़ भूल गया, चीनी लाना। लास्ट टाइम तक मैंने याद रखा था कि मुझे चीनी लाना है, चीनी ख़त्म हो गई, चीनी लाना है। लेकिन दुकान पे जाने के बाद भूल गया कि चीनी लाना है। और दुकान पे जाके मैं उनकी बातों में लग गया दुकानदार के, और मैं भूल गया कि चीनी लेना ही। बाकी सब ले आया सामान, दूध वगैरह सब ले आया, लेकिन चीनी लाना भूल गया। तो ऐसा होता है जब हम कहीं भूल जाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ ना, जैसे मेरे यहाँ भी घर जो होता है ना नीचे होता है, और आप गेट खोले और तुरंत बाहर जाके चीनी ले आए। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, 3 फ्लोर नीचे जाओ, फिर बाहर जाओ, फिर दूर तक जाओ, फिर 3 चीनी लेकर आओ। इतना है वो, मतलब भाग दौड़ करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है 3 फ्लोर नीचे उतरना और 3 फ्लोर ऊपर चढ़ना। मतलब वो भी एक थोड़ा टफ चैलेंज है, लेकिन अब जब जाऊँगा तब लेकर आऊँगा। अब की बार याद रख लूँगा कि चीनी लाना है 100%, क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार जा रहा हूँ दुकान पर और सब सामान लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ चीनी भूल जा रहा हूँ। आया हूँ तो अभी दूध का पैकेट भी लाया हूँ। और ये पानी की बोतल मैंने फ्रीज में रखी थी, देखो इसमें जम गई बर्फ़। इसमें से निकाल के इसके अंदर डालेंगे जार के, और फिर उसके बाद बढ़िया एकदम बनाना शेक ठंडा ठंडा बनेगा। और पी के फिर एडिटिंग करूँगा, थोड़ी सी एडिटिंग बच रही है वो भी करनी बाकी है, क्योंकि वो आज ही अपलोड करूँगा एक और ब्लॉग भी। तो लगातार 2 ब्लॉग एक दिन में अपलोड कर दूँगा मैं। तो गाइस बन गया मेरा बनाना शेक। ये बनाना शेक बनाया मैंने, तो देखो गाइस बनाना शेक है। बढ़िया। तो ये है कम से कम कि थोड़ी बहुत जो भूख है ना वो ख़त्म हो जाएगी। दोपहर के 2 और मैं बनाने जा रहा हूँ खाना। सोचा रोटी सब्ज़ी बना लूँ, फिर सोचा कि नहीं रोटी सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भूख लग रही है। तो दाल चावल जल्दी बन जाएगा, तो दाल चावल जल्दी बन जाएगा, तो इस वजह से अब मैंने सोचा है कि दाल बनाऊँगा। तो ये है मेरे पास दाल चावल कैसे बनाता हूँ वो आप देखो इस वीडियो के अंदर कि दाल चावल सही बना रहा हूँ या बेकार। इसके अंदर पहले डालेंगे दाल, ये पूरी डाल देते हैं। 2 से 3 बार इसको धो लेंगे, इस दाल को 2 से 3 बार धो लेंगे अच्छे से। ये तो दाल धोया है ना, इसका पानी गिरा रहा हूँ। देखो दाल के लिए प्योर पानी लेते हैं चल के नीचे। ये नीचे किसी और की किचन है, यहाँ लगा है प्योरिट। तो अब इसको चलाते हैं। इतना पानी, ज़्यादा पानी हो गया क्या दाल के लिए? नहीं थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत है इतना पानी। ठीक है अब चलते हैं। फ्रिज में से ले लेते हैं 2 मिर्ची। यहाँ मैंने मिर्ची रखी है, एक दूध का पैकेट भी रखा है। तो ये 2 मिर्ची बहुत है दाल में डालने के लिए। इतनी हल्दी डालते हैं, दाल में बहुत है। और जीरा ख़त्म हो रहा, जीरा का पैकेट लाया था मैं, तो जीरे को उसको भर देता हूँ। ख़त्म हो गया था इसके अंदर, जीरा भर दिया। अब डालते हैं थोड़ा नमक, बस 2 चम्मच, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हल्दी नमक सब मिक्स हो जाएगा आपस में। तो गाइस दाल तो चढ़ गई, देखो इसे धीरे कर दिया आँच पे, अब ये पकती रहेगी धीरे धीरे। अब मेरा काम है थोड़ा प्याज और मिर्ची काटना, उसके बाद चावल को साफ़ करके चावल को धोकर मतलब भिगो देना, और बन जाएगा आधे घंटे के अंदर खाना तैयार। देखो सब बड़े बड़े प्याज हैं, छोटी चाहिए मुझे एक भी प्याज। छोटी नहीं, यही छोटी मिली, तो ये एक प्याज ले ली। अब मैं छील रहा हूँ प्याज।
प्याज तो मैं फटाफट छील देता हूँ। आँख में लग रहा है बहुत तेज, मेरे तो आँख में बहुत लगता है प्याज। काट दिया सारा। बची मिर्ची नहीं लगती आँख में मेरे, लेकिन प्याज बहुत लगता है। देखो ये थोड़ा सा संभल के काटना पड़ता है, मिर्ची प्याज सब काटना पड़ता है। लो हो गया काम ख़त्म, मिर्ची प्याज सब काट दी, अब हो गया फिनिश। तो गाइस मिर्ची भी कट गई, प्याज भी कट गया और दाल की पहली सीटी भी आ गई। देखो पागल। तब तक ये जो एरिया गंदा है ना, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ पन्नी वन्नी सब पड़ी है ना, बोतल सब एकदम पूरा नीट एंड क्लीन के साफ। तो गाइस मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि दाल में कितनी सीटी चाहिए होती है, मतलब 4 या 5 या 6 या 7, आइडिया नहीं होता। कभी कभी तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि 4 आई या 5 आई, ये पता नहीं लगता। और देखो यहाँ की सफाई अच्छे से मैंने कर दी, यहाँ जो गंदगी थी ना थोड़ी बहुत लग रही थी, तो वो एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। तो मुझे आइडिया नहीं है कि 5 आए या 6 आए, तो मैं तो कभी कभी 5 या 6 लगा देता हूँ। 5 सीटी आ गई दाल में। है कि मैंने 2:26 में स्टार्ट किया था खाना और 2:47 हो रहा, तो आई थिंक मैंने 15 से 20 मिनट में दाल बना दी और 10 ही 15 मिनट में चावल भी बन जाएंगे मेरे। तो वो चावल जो मैं लेकर आया था वो मैं दिखाने वाला हूँ मैं क्या क्या लेकर आया था। हाँ, मैं परसों ना राशन लेकर आया हूँ, तो राशन में क्या क्या लेकर आया था दिखाता हूँ। देखो इतना सारा राशन लेकर आया था मैं परसों। ये तेल लेकर आया हूँ, ये टाटा का नमक लेकर आया हूँ, ये काले चने लेकर आया हूँ, ये अरहर की दाल लेकर आया हूँ, और ये उड़द की छिलके वाली शायद दाल है ये, और दंत क्रांति लेकर आया हूँ, और ये चावल लेकर आया हूँ। तो इतना सारा राशन मैं लेकर आया हूँ, एडवांस में उठा लाया। अब मेरे पास दाल भी है, तेल भी है, ये भी है, दंत क्रांति भी, सब कुछ अवेलेबल रखा है, लेकिन मैं फिर भी उठा कर लाता रहता हूँ कि जिससे कभी मुझे कम ना पड़े। हमेशा मैंने भर रखा है बहुत सारा आइटम ला के मैं लाता रहता हूँ। जब भी मैं ऑफिस आता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ 2-4 सामान लाता ही रहता हूँ हमेशा। तो मेरा ना देखोगे ना तो सब फुल है, लाने ख़त्म होने से पहले ले आता हूँ। तो आज मैं चावल यूज़ करने वाला हूँ, पतला चावल है बासमती का। देखो ये चावल मैं यूज़ करने वाला हूँ आज खाने के लिए। एक बात और सच बताऊँ, वो मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन बता देता हूँ। जब जिस दुकान से मैं लाता हूँ ना सामान, वो दुकानदार भी मुझे एक दिन पूछने लगा कि भैया आप कितने लोग रहते हो घर में। मैंने कहा मैं अकेला रहता हूँ। कितना राशन लगता है आपके यहाँ? मैंने कहा जी मेरे यहाँ लगता है थोड़ा बहुत ही लगता है। उसने बोला फिर भी आप लेके जाते हो, हर दूसरे तीसरे दिन आते हो दुकान से राशन लेके जाते हो। तो मैंने कहा कि मेरे को ना पता नहीं पहले से आदत है कि मेरे को चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए घर में। मैं खाऊं या ना खाऊं, बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन रहना चाहिए सब कुछ अवेलेबल। इसलिए मैं लेके जाता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ एडवांस में। बोले ये भी अच्छी बात है। मैंने कहा और दिखाऊँ, देखो सर्दी चली गई है लेकिन मैं फिर भी सूप ला के रखा हूँ अपने पास कि मतलब कभी अगर मन कर गया सूप पीने का तो सूप पी लेंगे। और अगर 1-2 आइटम और दिखाता हूँ। दलिया भी ला के रखा है कि कभी दलिया का मन कर गया तो दलिया भी खा लेंगे। एक ही दिन बनाया मैंने, उसके बाद ये वैसे का वैसे ही रखा है। उसके बाद मैंने साबूदाना भी ला के रखा है कि कभी मन करेगा तो साबूदाना बना लेंगे। ठीक है, मैंने राजमा भी ला के रखा है अकेले के लिए कि राजमा अगर कभी मन करेगा तो राजमा ही बना लेंगे। ठीक है, चने की दाल भी रखी है कि कभी मन करेगा तो चने की दाल की खिचड़ी बना लेंगे। तो सब मिलेगा, हर चीज़ मेरे पास मिलेगी घरेलू सामान में कि जो मन जब मन करे जो मन करे बनाओ। यहाँ तक एटलीस्ट छोले भी रखे हैं, छोले भी रखे हैं मैंने घर में। देखो छोले भी रखे हैं, ये छोले। अकेला कोई रहता हो और वो इतना सामान रखता हो, मैंने तो नहीं सुना कभी, लेकिन मैं रखता हूँ। बनाऊँ बेशक ना खाना, लेकिन रखता सब हूँ। रखने का मन है, मतलब होनी चाहिए अवेलेबल चीज़ें। अब बनाते हैं चावल। इसमें चावल तो भिगो के मैंने रख दिए, तो दाल तो गल गई है। देखो जीरा पक रहा है, डाल दे। देखो
देखो बाहर वही सरवाइव कर सकता है जिसको खाना बनाना आता हो, थोड़ा बहुत भी आता हो, वही सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि इनका काम भी करना आना चाहिए, आपको खाना बनाना भी खाना चाहिए। मल्टीपल चीज़ें आएंगी तभी आप बाहर सरवाइव कर पाओगे अकेले, फैमिली के साथ नहीं, अकेले। और अगर आप अकेले नहीं सरवाइव कर पाओगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो। ये देखो तड़का पक रहा है अच्छे से। मैंने कुकर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया क्योंकि ये सारा ना तेल यहीं पर है। तो मैं इस प्याज तो लाल हो गई। अब इसके अंदर डालते हैं दाल। अब देखो कितना मस्त है दाल। देखो ये दाल अच्छी बनी ना, 2-3 मिनट पकाऊंगा अच्छे से इसको। तो गाइस देखो दाल पकना स्टार्ट हो गई। देखो गरम हो रहा है लेकिन फटाफट करते हैं। गरम है, कपड़े इसके बिना ही हमने पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये दाल है। अब मैं कपड़ा ढूंढता इतनी जल्दी में तो मैंने फटाफट डाल ही दिया। इस तरीके की दाल बनाई है बढ़िया। इसी को साफ़ करके इसी के अंदर बनाएंगे चावल। और जो चावल है उसमें इतना पानी रखा है देखो। तो गाइस देखो चावल पक गए अच्छे से। ये देखो ये चावल इतने अच्छे पके हैं। एक नंबर। तो गाइस फ़िलहाल मैं आ गया हूँ मार्केट, दूध लेने निकला था। परचेज करी मैंने नई। सुबह सुबह जब मैं नहा रहा था ना तो बल्टी जैसे उठाई वो फट देनी टूट गई। तो फिर एक नई बल्टी मार्केट में निकला दूध लेने, तो सोचा बल्टी भी ले लूँ, बल्टी की भी ज़रूरत है। तो गाइस देखो मैंने सारी बल्टी भर ली सामान से। जो सामान ले रहा था मैं सब बल्टी में रख रहा था। तो अब मैं आ गया घर के अंदर। देखो मैंने क्या क्या लिया है बल्टी के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं पर ही दिखाता हूँ गेट के पास ही। तो देखो बल्टी के अंदर ये एक नई बल्टी है। ले लिया मैंने दूध का पैकेट और ले लिया ये चीनी जो बार बार भूल रहा था मैं, और केले। और अब चाय पियेंगे। तो गाइस देखो ये है मेरी मैगी और चाय, और मैगी और चाय दोनों खाएंगे मज़े से। और देखो मैगी इस तरीके से बनी है, एकदम सूखी, देख रहे हो, ये ऐसे मैगी बनी है एकदम बढ़िया। और इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा था, मैंने वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाया, बस मैगी बना लिया फटाफट। और मैंने कहा भूख लग रही है। और चाय भी देखो ये बन रही है चाय। तो गाइस फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ मैगी। देखो बढ़िया बढ़िया एकदम। नहीं 9:30 और मैं चलता हूँ एडिटिंग करने। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।